नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आ रहा है। मामला ये है कि दिल्ली सरकार ने अपने ही सतर्कता विभाग के सचिव वाई चंद्रशेखर के दफ्तर में चोरी की है। चोरी क्या की जा सकती है दफ्तर के अंदर? फाइलें ही चोरी हो सकती हैं। सतर्कता विभाग के इस अधिकारी ने विशेष सचिव के तौर पे जो वहां पर तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दफ्तर में देर रात, आधी रात को घुसकर चोरी की गई। वहां की फाइलों को कॉपी कर लिया गया। बहुत सारी फाइलें, वहां सेंसिटिव जो फाइलें थीं, जो बहुत गोपनीय थीं, वो गायब कर दी गई। ये इस मामले को लेकर जो चीफ विशेष सचिव हैं वाई चंद्रशेखर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस, गृह मंत्रालय के सचिव और एलजी के सचिव को इस बारे में पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये आरोप उन्होंने इस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर लगाया है। आखिर सौरभ भारद्वाज को वाई चंद्रशेखर के मुताबिक आखिर सौरभ भारद्वाज को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जिन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश देकर आधी रात को चंद्रशेखर का दफ्तर खोला और उस दफ्तर से गोपनीय फाइलों को गायब कर दिया। या फिर जैसा जैसा चंद्रशेखर कह रहे हैं, या तो एक तो गायब कर दिया और सारी फाइलों की फोटोकॉपी करा ली गई। ये बड़ा गंभीर आरोप है। और उन्होंने आरोप में यह भी कहा है कि बहुत सारे गोपनीय रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया है। आखिर ऐसा कौन सा गोपनीय रिकॉर्ड था जिसको सौरभ भारद्वाज चुपके से आधी रात को नष्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग किए हुए थे? और उन्होंने जैसे ही आदेश आया, उन्होंने आधी रात को घुसकर वाई चंद्रशेखर के मतलब अगले दिन निकलने का भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने वो सारी फाइलों को या तो गायब किया है या उनकी फोटोकॉपी करा ली है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। राजशेखर ने एलजी के प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भी इस बारे में एक पत्र भेजा है। राजशेखर का आरोप है कि जिस वक्त आधी रात को उनका दफ्तर खोला गया, उस वक्त दफ्तर में बहुत ही सेंसिटिव मामलों से जुड़ी 76 फाइलें मौजूद थी, रखी हुई थी। 76 फाइलें उनके टेबल पे रखी थी, जिन्हें सरकार ने या तो गायब करा दिया है या चोरी कर लिया है और या फिर उनकी फोटोकॉपी करा ली है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फाइलों को सौरभ भारद्वाज के आरोप के मुताबिक, वाई चंद्रशेखर के आरोप के मुताबिक, कौन कौन सी फाइलों को सौरभ भारद्वाज के आदेश पर आधी रात को उनके दफ्तर में घुसकर गायब किया गया या नष्ट किया गया या उनकी कॉपी करा ली गई। इनमें जो सबसे अहम फाइल मैं बताता हूं आपको, सबसे अहम फाइल थी जो बहुत चर्चित रहा, सीएम आवास केजरीवाल जी का शीश महल। जी हां, शीश महल के निर्माण से जुड़ी हुई फाइलें भी इन 76 फाइलों में थीं, जिस पर आगे चल के कार्रवाई की जानी थी। इन फाइलों को सौरभ भारद्वाज ने आधी रात को गायब करा लिया है। दूसरा, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी फाइलें। एक्साइज पॉलिसी समझ रहे हैं ना आप, मनीष सिसोदिया जैसे लोग जिसमें अंदर हैं, उससे जुड़ी फाइलें, डीआईपी केस की फाइलें, एक्साइज मामलों में शामिल अफसरों के खिलाफ जिन केसों में केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी, उनकी फाइलें। ये सब फाइलें आधी रात को वाई चंद्रशेखर का ऑफिस खोलकर इन फाइलों को या तो नष्ट कर दिया गया है, चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है, हम नहीं कह रहे हैं, या तो नष्ट कर दिया गया है या उनकी फोटोकॉपी करा ली गई है या गायब कर दी गई है। ये क्यों किया सरकार ने? चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप समझिए कि सरकार इन फाइलों पर, या सौरभ भारद्वाज इन फाइलों को क्यों गायब कराना चाहते थे? ऐसा इनसे कौन सा राज खुलने वाला था जिस वजह से ये अपने ही अधिकारी के दफ्तर में आधी रात को जबरन अपने लोगों को घुसवाते हैं और उनसे वहां से फाइलें गायब कराते हैं, कॉपी कराते हैं या उनको नष्ट करा देते हैं। ये आरोप
इतने बड़े अफसर ने सरकार पर लगाए हैं, सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है उन्होंने। अब हम इस पर जो दिल्ली सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है, देखिए कितनी कितनी हास्यास्पद प्रतिक्रिया है दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली सरकार ने लिखित में जो प्रतिक्रिया दी है उसमें यह कहा है कि चंद्रशेखर को एक भ्रष्ट अधिकारी बनाया है। एक भ्रष्ट अधिकारी को इतने बड़े पद पे क्यों लगा दिया गया? अरे भैया, भ्रष्ट अधिकारी था तो भी आपने फाइलें क्यों चोरी की, ये जवाब दीजिए। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है ना महाराष्ट्र का वानखेड़े है, समीर वानखेड़े से इसकी राजशेखर की अफसर की तुलना कर दी गई है कि समीर वानखेड़े है ये राजशेखर। अब हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े कौन है। समीर वानखेड़े जो किंग खान, हमारे फिल्म एक्टर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को जिसने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था और विवादों के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, और तो वो काफी भ्रष्ट बताए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, अभी वो पकड़े गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये वानखेड़े है, महाराष्ट्र के वानखेड़े की तरह दिल्ली का वानखेड़े है वाईवी चंद्रशेखर। देखिए आरोप देखिए। और ये सीएनजी घोटाले में भी शामिल थे। सीएनजी घोटाले में ये मुख्य साजिशकर्ता थे, ये भी कहा गया है। हम ये मान भी ले कि वाईवी राजशेखर महाभ्रष्ट अफसर हैं, उनको एलजी ने एक अफसर का पद दिया, उनको वहां लगाया, वो बहुत समय से वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने आधी रात को राजशेखर का कमरा खोलकर, उनका दफ्तर खोलकर ये फाइलें क्यों गायब की? ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि रातों रात इन फाइलों में फेरबदल कर दिया गया? ये बहुत ही गंभीर मामला है। दिल्ली सरकार, क्योंकि लगातार केजरीवाल शीश महल को लेकर घिरते जा रहे हैं, सतर्कता विभाग इन पे कार्रवाई करने वाला था, और एक्साइज घोटाले में ये फंसे हुए हैं, इसलिए ये फाइलें बहुत ही गोपनीय थी, जिनको दिल्ली सरकार के एक मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर उनको या तो गायब कराया गया, या उनकी कॉपी कराई गई, या उनको नष्ट कर दिया गया। बेहद गंभीर मामला है। इस पर गृह मंत्रालय, एलजी वीके सक्सेना और दूसरे अफसरों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।